मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज आप मेरे पीछे बैकग्राउंड भी चेंज देख रहे हो और मुझे आप कहीं और आज देख रहे हो क्योंकि आज स्टूडियो चेंज है, क्योंकि आज मैं आ गई हूँ सरस्वती माता के मंदिर में, क्योंकि आज मैं उनसे रिलेटेड आपको कुछ उपाय बताने भी वाली हूँ और कुछ करके भी दिखाने वाली हूँ कि आपको कैसे उपाय करना चाहिए। आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि मैम करके दिखाइए कि उपाय कैसे करने हैं, क्या करना है। उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके क्वेश्चंस का सारा सॉल्यूशन आज आपको मिल जाएगा। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, कुछ जानना है, तो नीचे दी जा रही मेरी मेल आईडी, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जल्द से जल्द करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, कि आप बहुत ज़्यादा आपका जो पढ़ाई है उससे ध्यान जो है वो भंग होता है, आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। आप पढ़ने बैठते हैं और ध्यान नहीं लग पाता, या फिर एग्ज़ाम्स हैं, प्रिपरेशन करते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, या फिर जो आपके विदेश में जाकर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो आज मैं आपको एक सॉलिड उपाय बताने वाली हूँ, जो आप अगर वो उपाय करेंगे तो आपको जीवन में पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए सरस्वती माता का उपाय शुरू करते हैं कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको उस मंदिर में जाना है जहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, या फिर अगर कोई मंदिर में फ़ोटो भी हो छोटी वाली, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको माता के मंदिर में जाना है। आपको मेन जो सामान है वो क्या अपने साथ लेना है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको ऐसी कॉपीज़ लेनी है, कोई भी आप कॉपीज़ ले सकते हैं। 2 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए और 2 ही आपके पास पेन होने चाहिए। ये जो मेन पढ़ाई के लिए वस्तु होती है वो हमारी कॉपी और पेन ही होता है, जिससे हम लिखते हैं। हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपको ज़रूर लिखनी है। और उसके बाद आपको 7 सफ़ेद रंग के फूल होने चाहिए, कोई भी सफ़ेद फूल हो सकते हैं, वो आप ले लीजिए। 7 वो फूल होने चाहिए। उसके बाद रोली, चावल, चंदन होना चाहिए आपके पास, सफ़ेद या फिर पीला चंदन। सफ़ेद या फिर पीला चंदन ही माता को अर्पित किया जाता है। उसके बाद आपको मिठाई लेनी है, सफ़ेद मिठाई होनी चाहिए। अगर सफ़ेद मिठाई अवेलेबल नहीं है तो आप मिश्री के दाने भी ले सकते हैं, वो भी सफ़ेद ही होते हैं। भोग लगाना होता है माता को, तो उसके लिए आप अगर घर से खीर बना लें या फिर पेड़े और बर्फ़ी ले सकते हैं, वाइट कलर की होनी चाहिए, या फिर मिश्री भी आप ले सकते हैं। और जल का जो पात्र है वो आपके पास इस समय ज़रूर भरा होना चाहिए जब आप मंदिर में आएँ। तो ये सारा सामान आपको लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको उपाय कैसा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप जल का पात्र लेकर आए हैं उसमें आपको माता रानी को स्नान करवाना है। इस ढंग से आप उन्हें स्नान करवाएं, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको करके दिखा रही हूँ, आपको कैसे करना है और कैसे उपाय करना है। उसके बाद आपको मोली लेनी है वस्त्र के लिए। अगर आप माता रानी को दुपट्टा चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, येलो, वाइट, क्योंकि देखो माता रानी ने वाइट साड़ी इस समय पहनी हुई है, तो मैं इस समय मोली चढ़ा रही हूँ। अगर आप वस्त्र नहीं लेकर आ सकते हैं तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको वस्त्र लेकर ही आने हैं, आप रोली चढ़ा सकते हैं। 2 मोली होनी चाहिए आपके पास माता रानी के लिए, एक उपवस्त्र होते हैं, और इसलिए ये माता रानी को आपको अर्पित करनी है। जितना हाथ जाए उतना माता रानी को अर्पित करें। उसके बाद ये चढ़ाने के बाद आपको फिर से माता रानी के ऊपर जल का छींटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास वाइट चंदन, जिसे गोपी चंदन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो सरस्वती माता की पूजा की थी वो श्री कृष्ण ने ही की थी, तो श्री कृष्ण को भी गोपी चंदन अर्पित किया जाता है और माता रानी को भी गोपी चंदन चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन नहीं हो तो
बसंत पंचमी पर जैसे हम सब कुछ पीले, जैसे उन्हें वस्त्र चढ़ाते हैं, पीले चीज़ों का भोग लगाते हैं, तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, यानी कि येलो चंदन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको चंदन लेना है और माता रानी को तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि तिलक के बाद अक्षत लगाना, यानी कि चावल लगाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना तिलक अधूरा होता है। तो आपको माता रानी को उसके बाद अक्षत अर्पित करने हैं और मन में माता रानी की आराधना करते रहें। ओम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करते रहे। विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, तो वो आपको विद्या और बुद्धि का जो फल है वो प्रदान करेगी। ये करने के बाद आपको अक्षत चढ़ाने के बाद माता रानी के सामने 2 अगरबत्ती जलानी है, एक नहीं, ना ही धूप जलानी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अगरबत्ती 2 जलानी है माता रानी के आगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि माता रानी, जब आप ये कार्य कर लें, जब ये कार्य आपका हो जाए तो उसके बाद आपको, जो आप कॉपी और पेन लेकर आए हो, मेन चीज़ आपको क्या करनी है कि जो आप कॉपी और पेन लेकर आए हो, जो आप फूल लेकर आए हो, उसके बाद आप फूल माता रानी को अर्पित कीजिए। जो भी वाइट कलर के आप फूल लाए हैं वो माता रानी को अर्पित कीजिए। और जो कॉपीज़, और आप 2 कॉपीज़ लेकर आए हैं, पेन लेकर आए हैं 2, वो आपको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आप ये वाला जो पेज छोड़कर ये वाला पेज आपको खोलना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको तिलक लगाना है इस ढंग से। उसके बाद इसके ऊपर आपको चावल अर्पित करने हैं और आप जो पेन लेकर आए थे, 2 पेन आप लाएंगे और 2 पेन जो हैं वो मंदिर में जो भी पंडित जी हों उनसे आपको पेन के ऊपर मोली बंधवानी है। और वो मोली बंधवाने के बाद आपको पेन जो है वो खोल कर इस ढंग से और माता रानी के यहाँ पर रखकर माता रानी के चरणों में दोनों अर्पित कर देने हैं। उसके बाद आपने जो भी जो आप कॉपीज़ आप रखेंगे उसके ऊपर आपको 2 जो हैं वो मोली रखनी है, उसी के ऊपर रखनी है। और उसके बाद ये आपको उपाय कब करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये उपाय आपको कब करना है। ये आपको बुधवार को करना है, 3 बार करना है ये। अगर आप वेंसडे को करते हैं तो नेक्स्ट वेंसडे तक भी करना है, यानी कि वेंसडे को करना है, फिर आपको रविवार को करना है, फिर आपको बुधवार को दोबारा करना है। यानी कि पहले बुधवार को ये उपाय आपको करना है, फिर रविवार को करना है, फिर बुधवार को करना है। अगर आप रविवार को ये शुरू कर रहे हैं उपाय, तो आपको फर्स्ट आपका रविवार आएगा, फिर बुधवार आएगा बीच में, फिर आपका फिर रविवार आएगा। यानी कि आप जिस दिन से शुरू करेंगे समाप्ति भी उसी दिन ही आपकी होगी। तो ये उपाय आपको करना है। तो ये कॉपीज़ आपने अगर आप बुधवार को शुरू करते हैं, यानी कि वेडनेसडे को शुरू करते हैं, तो 2 कॉपीज़ आपको चढ़ाकर जानी है। नेक्स्ट डे यानी कि वीरवार के दिन 1 कॉपी आपको वापस ले जानी है, उसी से ही अपना कार्य करना है, उसी पेन से ही आपको अपना कार्य करना है जो भी आप पढ़ाई करते हैं। और उसके बाद ये आप यानी कि 6 कॉपीज़ चढ़ाएंगे और 3 जो हैं वो वापस ले जाएंगे और 3 आपको माता रानी के पास ही छोड़ कर जानी है। और पुष्प जो हैं वो आपको ज़रूर अर्पित करनी है माता रानी को। आप जब भी आएंगे तो ये उपाय आपको करना है। जिन भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अपने जो माताएं परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं बच्चों की पढ़ाई से, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान भटकता है या नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर भी हैं बच्चे, या फिर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो माता रानी के पास आइए। और 100 जो विदेश जाना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये बात बताने वाली हूँ कि 108 बार आपको सरस्वती मंत्र की जाप करना है। आप मंदिर में आइए और ये जाप आपको मंदिर में ही करना है। और जो ये उपाय करना है आपको, ये सुबह 6:17 से लेकर सुबह के 10:17 तक आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको ठीक लगे। इस टाइमिंग के बीच ही करना है, इससे आपको लेट नहीं करना है। ये उपाय आपको इस सुबह के समय ही करना है। और आपका जो भी खाना है पीना है, आप सुबह उठ कर जो भी खाते हैं वो इस उपाय के बाद ही खाना है। यानी कि सूचे मुँह ये आपको उपाय करना है, झूठा मुँह आपको नहीं करना है।
तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा आपकी पढ़ाई में। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपका बच्चे का मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में ध्यान भंग होता है, वो भटकता है, तो ये भी आपको ज़रूर करना है। तो आपको सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, जब भी आप ये उपाय कर दें, जब आप अपना कार्य कर दें, तो आप पंडित जी को बुलाएं और माता रानी के सामने ही उनसे मूली बंधवानी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ये कार्य करें तो दक्षिणा ज़रूर रख कर जाएँ। चाहे आप 1 रुपया रखें, चाहे आप 1 लाख रखें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको माता रानी के सामने दक्षिणा ज़रूर अर्पित करनी है। चाहे आप 10 रुपये रखें, 20 रुपये रखें, वो आपकी पूरी आपकी श्रद्धा है, लेकिन माता रानी के सामने दक्षिणा ज़रूर रखनी है और पंडित जी से मूली ज़रूर बंधवानी है। आप ये उपाय करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा कि आपने अगर ये किया है, आपके बच्चे की पढ़ाई है, उनका कमज़ोर है वो पढ़ाई में, विदेश जाना चाहते हैं, तो 108 बार सरस्वती माता का जाप करना है, सरस्वती वंदना करनी है और मंदिर में आकर ही करनी है। सुबह के समय ही आपको ये कार्य करना है। आप जो भी आप दक्षिणा रखेंगे वो माता रानी के सामने कॉपी के ऊपर ज़रूर रख के जाएँ। और जब आप मूली बंधवाते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोगों को पता होता है कि अगर आप मूली बंधवा रहे हैं तो आप मूली कभी भी खाली हाथ नहीं बंधवाते हैं, आपके हाथ में दक्षिणा ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आप मूली बंधवाएंगे और वो जो दक्षिणा होती है फिर वो पंडित जी को दे दी जाती है। तो ये सब कार्य आपको करना है। ऐसा करने से आप बहुत जल्द बदलाव महसूस करेंगे। आपका जो पिछले दिनों मैंने ये उपाय किसी को बताया था, ऐसा कोई उपाय करने के लिए, तो जो उनका विदेश जाने का सपना था वो पूरा हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी ये बात ज़रूर शेयर करूं। उनके पास मेरे पास उनका जो है फ़ोन आया था कि मैम ऐसा हुआ, आपने बताया था, तो मेरा इच्छा हुई कि मैं आपके साथ भी ये ज़रूर शेयर करूं, लेकिन प्रॉपर वे में शेयर करूं, आपको पूरी बात बताऊं कि आपको कैसे कैसे करना है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका मुझे जवाब देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर, आपके सभी सवालों के जवाब इस एक वीडियो में ही आपको दे दिए जाएं। तो जो भी पेरेंट्स परेशान हैं अपने बच्चों की पढ़ाई से या कुछ भी ऐसा कार्य है, तो वो ये उपाय अपने बच्चे से ज़रूर करवाएं। बच्चे जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो ये उपाय ज़रूर करें, आपको बहुत लाभ होगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें, आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।